बांदा चित्रकूट का सियासी माहौल बहुत तेजी से गर्म हो रहा है और गर्मी का जो मौसम है उसके पैरेलल जो भी चुनाव की बातें हैं उनमें इतनी ज़्यादा कह सकते हैं कि एक पारा है वो इतनी तेज़ी से गर्म हो रहा है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि जो रुख है वो मतदाताओं का किस तरफ है। ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। मैं अनुज हरमात आपके साथ और हम आए हैं पहाड़ी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर जो कि प्रसिद्धपुर के आसपास का गांव है, क्षेत्र है। लोगों से पता करते हैं कि किस गांव में हम हैं। हम इस समय किस तरफ हैं, कौन सा गाँव है? गोसाईपुर है। गोसाईपुर है। क्या नाम है दादा आपका? मेरा धनराज नाम है। धनराज। चुनाव में वोट डालते हैं आप? हाँ, डालते हैं। क्यों डालते हैं? कैसी पार्टी चुनना चाहते हैं? किस तरह के दिमाग में रहता है आपके? हमारे दिमाग में ये रहता है कि मतलब अच्छी सरकार बने, हम लोगों को सुविधाएं अच्छी मिले और हमारे कार्य भी अच्छे हों। तो सुविधाएं क्या मिली अब तक? आपने इतनी अच्छी बातें बोली, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपके जो कपड़े हैं तन में वो फटे हैं, आपके कपड़े में जो है गंदगी लगी है, मुड़ौछा बंधा है, बुंदेलखंडी ठेठ एकदम। तो सुधार कहाँ हुआ स्थिति में? ये बताइए साहब, हम बताएं आपको, सच में गरीबों का कोई सुधार नहीं होता, नहीं हुआ है न होगा। ये हमारी बात, उम्मीद नहीं है अब? उम्मीद नहीं। अच्छा, किस जाति से आते हैं आप? मैं जस्सी से आता हूँ, जात का चमार हूँ। अच्छा। हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे इन चीज़ों से मतलब नहीं रहता, लेकिन जब विकास की बात होती है, आपने कहा कि विकास हो, चुनाव जब आता है तो लोग ही कहते हैं कि कौन सी जाति का कितना वोट मिलेगा, उस हिसाब से उम्मीदवार बना दिए जाते हैं। आपको यहाँ समझ में आता है कुछ गाँव में कि इस तरह की कुछ रणनीति चलती है? यहाँ रणनीति तो बहुत ज़्यादा चलती है, मगर हम लोगों के क्या करें, मजबूर हैं, जो हम अपनी रोटी के लिए परेशान हैं, अपनी रोटी के लिए परेशान हैं और जो करते हैं उसमें भी छेड़ाखानी होती है। तो आपका वोट किस प्रत्याशी को देख रहा है इस बार? कौन मजबूत लग रहा है? अरे हम तो अंधे हैं साहब, जिस तरफ चले जाएंगे उस तरफ चले जाएंगे, जिसको देना हो उसको दे देंगे, चले आएंगे। बहन जी को? हाय, हमारा कोई हित ऐसी नहीं, मोदी जी? कोई हित ऐसी नहीं, हमको डालना है चले आएंगे डाल करके। ठीक है, ये गुप्त होता है मतदान। माता जी खड़ी हैं, उनके पास कुछ पासबुक है, कुछ ना कुछ माता जी से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? नानकी। कहाँ से हैं? गोसाईपुर। अच्छा, तो इस बार क्या सोच रही हैं चुनाव को लेकर? क्योंकि आपका जो वोट है वो भागीदारी बराबर की है इस बार। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि महिलाओं का सपोर्ट मुझे मिला है, उधर अखिलेश जी कहते हैं कि मुझे भी मिला है, बहन जी कहती हैं मुझे भी मिल रहा है। तो आप लोग हैं किस तरफ? जी साहब, ऐसा साहब है कि हम भूमिहीन, हमारे पास जगह नहीं है रहा के बारे। हम सड़क के किनारे घर बनाया है, हमारे 2 बच्चे हैं, किसी तरह से धंधा, ये लड़का एक हाथे का है मेरा, वो खड़ा है। आपके पास जमीन नहीं है? नहीं, एक बिस्वा नहीं है साहब हमारे पास। मैं बेवा हूँ, लड़का 2 है मोरे। विधवा पेंशन मिलता है? हाँ, विधवा पेंशन मिलता है। और क्या कहती है, मेरे पास अब घर हमारा गिरेगा तो हमको जगह तो आपको अब तक आवास भी नहीं मिला? नहीं, आवास मिली है। तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि जमीन नहीं है? अब फिर से खरीदा है तई तो नहीं, तो वही में बनवा ली है। आवास बन गया ना? हाँ, मतलब मिला था कि बनवाई है? नहीं, अब जो मिला है ताऊ और जो नहीं मिला ताऊ फिर पैसे मिला जुला के बना। चुनाव को लेकर क्या सोच रही हैं आप? महिला हैं, आपकी कुछ बातें होंगी जो आप बोलना चाहती होंगी। जो तुम्हारी इच्छा होए। नहीं, तुम्हारी बताओ ना, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? हम क्या बताओ ना, हमारी थोड़ी सी जिंदगानी है और जो हमारे मन में आ जाएगा वो है हम कह देंगे। ठीक, यही तो फलसफा है जिंदगी का कि कुछ दिन की जिंदगी है। ये जो मुड़ौछा होता है बुंदेलखंड का, गर्मी बहुत पड़ती है, 40 डिग्री आज भी है। चुनाव का क्या माहौल है? बढ़िया चल रहा है सर, जो है चुनाव। क्या किस तरफ जा रहा है चुनाव? देखें जो चलेगा देश दुनिया में वही चलेगा। निशान तो खतरे का है ये जो पहने हैं आप। जी सर। किस तरफ खतरा है? 24 घंटा खतरे में तो रहते हैं सर। क्या खतरा है? रोड के किनारे पे रहते हैं सर, जो है किस दिन ठेला आ जाए, ट्रक आ जाए, चले जाएंगे। ये तो चुनाव आपने किया ना कि आपको रोड में रहना कि गांव में रहना, इसमें किसी का क्या दोष? नहीं, बात तो सही है सर, जो है। अच्छा, चुनाव का माहौल बताइए। ये सब बात तो चलती रहेगी। इस समय जो पार्टियां हैं चुनाव लड़ रही हैं वो बहुत तेजी से काम करना चाह रही हैं, कह रही हैं हमारा प्रत्याशी मजबूत होगा, हमारा होगा। आप जो ये बातें घुमा घुमा के बोलते हैं, सीधी कोई बात है क्या जनता की? कोई सीधी बात जो पहुंचाना चाहते हैं आप? नहीं, मेरे से तो उम्मीद ये है सीधी कि बात। ये तो जो मन में आएगा उसको सपोर्ट कर देंगे, वही बन जाएगा। अभी मन बनाया नहीं? जी अभी नहीं सर, जो है। अच्छा, मैं प्रत्याशी जैसे भाजपा से हैं, सपा से हैं, बसपा से हैं, कुछ नाम चल रहा है दिमाग में? जी कोई नाम नहीं अभी चल रहा है दिमाग में, जो है। क्या बोल रहे हैं आप? अभी तो प्रत्याशी क्या कुछ उधर नहीं चल रहा। नामांकन तो हो गया ना। भाजपा से पता है आपको कौन कैंडिडेट है? देहात में सर कहाँ पता चल? भाजपा से पता है कौन है?
भाजपा से हमको पता नहीं। भाजपा से पता ही नहीं आपको? नहीं सर। और आप तो पहले व्यक्ति हैं कि आपको ये नहीं पता कि भाजपा से कैंडिडेट कौन है? अब सर ये हमको अभी तो नामांकन नहीं हुआ, मान लो नामांकन हो गया, कल आखिरी दिन था। तो कल हो गए तो सर आज पता चल जाएगा। सपा से पता है कौन है? सभा से सर नहीं सर पता। और बसपा से? हाथीवान के पता है साहब। हाथी कौन है? मयंक द्विवेदी हैं। अच्छा, ये चीज क्यों पता है आपको? क्योंकि सर कल हम गए थे वहाँ पर, बुलावा आए थे वहाँ। किस गांव से हैं? बचरन गांव से। मतलब पता नहीं है या बताना नहीं चाह रहे हैं कि और कैंडिडेट कौन हम है? देखो जितने में सर गए हैं तो हम बताए हैं। अच्छा, हमको क्योंकि बुलावा आया है उस पार्टी से। आपको भाजपा का पता ही नहीं कैंडिडेट? वो एक सांसद भी पिछली बार R.K. पटेल साहब हैं। आप देखिए खुल गए, आप धीरे धीरे खुल रहे हैं। तो भी वहीं का मिली हुई टिकट तो वहीं है, फिर तो हमारा दिल जान आ हिमालय। गजब गजब जागरूक मतदाता है आप, जो है बातों बातों में जो है। पटेल तो हमारा जमीनी नेता हिमालय, अगर सही मायने की पूछो। जमीनी नेता सपोर्ट काहे नहीं कर रहे हो? क्या कहते हो कि बसपा में करते आ रहे हैं। अब यह कि सर वहाँ गए हैं, बुलाया गया तो गए हैं। वोट किसको देंगे? हम वोट तो वहीं का R.K. पटेल के देगी साहब। और गए रहो बसपा में? अब क्या करी साहब, बुलाओ। इस तरह का मतदाता भी है, इस तरह का मतदाता भी है जो। अच्छा, ये मुस्कान इधर भी बहुत चल रही है। किस गांव से हैं दादा? बचरन सिंह साहब। बचरन। तो उधर क्या माहौल है आपके गांव में? जैसे ठीक है साहब, नहीं, चुनावी माहौल, चुनाव माहौल ठीक है साहब। यही किसका माहौल है, किस पार्टी का? सब साइकिल के चलत है ऊपर से, R.K. पटेल के चलत है ऊपर। तो यह बात तो ही बता दी ना तुम्हें, तुम्हारा माहौल का है? अरे हमरो माहौल है। क्या है? हाँ। क्या नाम तुम्हारा? राजकुमार। अच्छा, और देखिए आप वोट डालते हैं? किस गांव से हैं? बचरन से। अच्छा, तो इस बार क्या मुद्दा है बचरन गांव का? क्या है, क्या सोच के वोट डालेंगे? मतलब यह है कि मोदी न जीते चाहे जो जीते, मोदी जितबे न करे। हाँ। तो फिर तुम्हारा R.K. पटेल का सच जीती? R.K. पटेल जीती हैं इनकी। तो मोदी कहना जीती हैं? पे मोदी अब जब काम न सही हुई तो मोदी कहाँ जीती है? हाँ? तुम पहले मतदाता हूँ। देखो तुम्हारा प्रत्याशी जौन है वो कह रहे हैं कि मोही एक दर की ना दो, मोही ना दो। सुनो, पैसा नहीं मिलता है तो मोदी कौन मतलब का है? कौन पैसा नहीं मिल रहा? काम का काम करते हैं उसका पैसा नहीं मिलता है। कहाँ काम करेगा? सरकारी काम किए, प्रधानी के काम में, उसमें पैसा हमारा नहीं अरे तब ये बताओ, प्रधानी के काम में मोदी जी का क्या दोष? तो मोदी जी तो पैसा दिया थी, उन्हें तो वोट लिया थी। हाँ, मतलब खुल के नहीं बोलना चाह रहे हो? खुल के बोल रहे हैं का वहाँ पकड़ ले जाएंगे क्या? अच्छा ठीक है, मैं एक बात आपको और बताऊं। जैसे आपका प्रत्याशी, जैसे आप कहो कि भाजपा का वोट दिया हो, है ना? यह बात है ना? तो आपके प्रत्याशी कह रहे हैं कि जौन मोसे अगर कोनो समस्या कोनो का है तो योगी मोदी का देखो, इधर की अगर मो गलती हुई है तो मुझे माफ करो। तो इनता के जो बात थी तुम कहा तो मोदी देवे न कर वोट। अब देआब, अब फिर उनका जब वही है तो उनका आगे कही थी कि हाँ देआब का। ठीक है, ये यहाँ बात देखिए, और लोग लाइन में लगे हैं, महिलाएं और बैठी हुई हैं। और मुझे लग रहा है कि दादी सबसे बुजुर्ग हैं। कितने साल के हो? हैं? कितने साल के हो? साहिब मैं भला का जाना। नहीं तो लगभग कितनी साल की हुई हैं? 80-85 से खाली नहीं। वोट डरती हो? वोट करती हो? वोट कहाँ? वोट है। हाँ वोट है। हाँ वोट डाव। वोट करती हो ना? हाँ। तो तुम्हारे दिमाग में क्या चलत है? कौन नेता ठीक है? नाम पता है कौन नेता का? कहीं वोट डरी हो? अब नेता का भला मैं साहेब कहा बताऊं? हाँ। अच्छा, आप नेता का देखे हो कहता इतनी बड़ी जिंदगी में कौन नेता मिला है? अरे हाँ? बोलो साहेब मैं कौन नेता का बता दे। हाँ। अच्छा, तुम्हें कोनो समस्या है? वैसो बुजुर्ग बोलत नहीं है ज्यादा, तुम ही बोल रहे हो आगे माइक में, कहाँ बोलते रहो बताओ। हम क्या बोलना चाहते हैं बताइए। अब बोलिए ना, आप क्या मुद्दा है आपका, बताइए। अब मुद्दा ये है कि सरकार बनाएंगे, देखते हैं अभी तो किसकी सरकार बनाएंगे इस बार? अब वो तो समय बताएगा मतदान के समय पर। अभी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी चल रही है जो भी पार्टी अच्छा, देखिए में झुक जाएंगे। कौन सी पार्टी जबरदस्त लग रही है? अब वो तो अब बता दीजिए, समय आने दीजिए करीब। किस गाँव के हैं? गोसाईपुर के हैं हम लोग। तो ये समय जो है वो नामांकन का तो बीत गया। पार्टी जो है लोग कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है इस बार। करेंगे, लोग कह रहे हैं कौन सी पार्टी पसंद है उस पर मतदान करेंगे। विचार क्या बातें सोचे हर करेंगे? साल किसी में कीरियल नहीं हुआ है, सब पार्टियों को देख रहे हैं न जा। समय बताएगा जिस दिन मतदान होगा। अच्छा ठीक है। ये कुछ मतदाता ऐसे भी होते हैं जो बहुत
अति जागरूक होते हैं। भाई साहब आप कहाँ के हैं, कुछ बताएंगे कहाँ के हैं? बचरन के अच्छा, तो इस बार चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का माहौल हमारे समाज में तो अच्छा है, जो हमारी सरकार आ गई वही होगा और क्या। कौन सी हमारी सरकार? कौन सी? अरे हम तो चाहते हैं कि हमारा हाथी बीएसपी चले आगे और क्या। अच्छा, तो ये बताइए कि भाजपा तो कह रही है ना कि इस बार तो मोदी सरकार आएंगे 400 पार हो जाएगा। भाई तो मोदी के आ जाए तो हमारे खिटा सब बराबर है साहब। हाँ, हमारे कौन नहीं आके हमारे खिटा हमारा कोई दुश्मन ना हो। हम तो बनी मजदूर आदमी हैं साहब, तो हमें मेहनत करके खाना। यहाँ बांदा चित्रकूट में आप वोट कहाँ डालेंगे, कुछ दिमाग में? अरे सर हमारे माने उम्र में पाँच वर्षीय प्रधानी हो गए, हमें आज तक न कॉलोनी मिली। आपको मिली है? नहीं मिली। अच्छा, तो हम किस जाति से हैं? किसको पकड़ के चले? किस जाति हैं? किस जाति से हैं? एसटी। तो आपको कॉलोनी मिली ही नहीं? अच्छा, किस गांव से बताया? बचरन से। तो अप्लाई किए नहीं गया कभी? अरे अप्लाई किए हैं साहब, जब वहाँ कोई सुनता नहीं तो क्या करें। अच्छा, ठीक बात है, ये भी सही है कि इनको अगर मकान नहीं मिला है। बहुत सारे देखिए जो यहाँ पे आपको युवा दिख रहे हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। आप कुछ भर रहे हैं, भर लीजिएगा। एक चीज़ मैं थोड़ा पूछना चाह रहा था, किस गांव से हैं आप? मैं सर आदर्श गांव बछरन से हूँ सर। आदर्श गांव बछरन। तो आपकी कुछ समस्याएं हैं इस बार? वोट डालने में क्या ध्यान देंगे आप? हम तो सर वोट बहुत धड़ल्ले से करी साहब, वोट के लिए तो हम बहुत वो रही थी, यानी उत्सुक रहते हैं। इस बार का क्या माहौल है सर? बढ़िया माहौल है सर। नहीं, मतलब आपकी तरफ से क्या माहौल है? पार्टी तो सारी कह रही है कि हम जीतेंगे, आपका क्या चल रहा है मन में, क्या सोच के देंगे वोट? हम सोचे हैं कि हम जीताइए फिर पार्टी का। अच्छा, कौन सी पार्टी? हम जाऊने बता दी ना कि जमीनी नेता है हमारा, तो वहीं में हम रही थी। अच्छा, हमारा डायरेक्ट उनसे हमारी बात हो जाए। आपका क्या मत है? हम तो साहब देखो बीएसपी वाले हैं। हम बीएसपी वाले हैं जी। अच्छा, ये मतलब एकदम यहाँ कंफर्म रहता है। इधर गल्ला वाला ले रहे हैं क्या? अच्छा, क्या चल रहा है? ठीक चल रहा है सर। आप कहाँ से हैं? ये गोसाईपुर। तो आप कुछ इस बार सोचे हैं मुद्दा क्या रहेगा? अभी कुछ नहीं सोचा, अभी हम सर अपनी जगह जमीन में ध्यान दे रहे हैं। गिर रहे हैं मकान, गिर रहे हैं रोड में, तो इसमें हमारा ध्यान है। अभी हमारा चुनाव में ध्यान नहीं। अच्छा, ये बताइए वोट किस दिन है? तारीख पता है? तारीख तो अभी पता नहीं है। तारीख पता नहीं है? अभी पता नहीं है। 20 मई को है मतदान, आपके इस इलाके में 20 तारीख को है। अच्छा, पार्टियों का क्या माहौल है, कुछ बताएंगे? जैसे सपा है, भाजपा, कांग्रेस है, कुछ माहौल पता है क्या? नहीं, अभी कोई हमें पता नहीं है सर। कोई आपके पास आया वोट लेने? नहीं, अभी कोई नहीं आया। कोई आवे नहीं किया? तो आप अभी हम जब घर में रहबे नहीं भाई, तो हमें कौन है बाहर से अभी हम आए। अच्छा, बाहर से मतलब कमाने गए थे? तो यहाँ कोई रोजगार का नहीं क्या? कोई नहीं, यहाँ रोजगार क्या है, ये दुकान है थोड़ा बहुत, बस यही रोजगार है। कहाँ कमाई करते हैं? सूरत में। सूरत में करते हैं। तो सूरत की कमाई फिर साल में कितने बार यहाँ आना हो जाता है घर में? 2-3 बार आना जाना हो जाता है। तो मन में ये नहीं रहता कि यहाँ कुछ रोजगार मिल जाए अपने क्षेत्र में, तो बाहर प्रदेश का है जांच पर है? बिल्कुल अच्छा है, रोजगार मिल जाए तो उससे अच्छा क्या है। तो रोजगार देगा कौन? अच्छा, जो जीतेगा, जिसकी सरकार बनेगी, ये सरकार बनेगी वो रोजगार देगा। थोड़ा सा लेकिन दिक्कत अंदर रहती है कि अगर यहीं मिल जाता तो घर परिवार के साथ रहते। जी साहब, अगर यहाँ मिल जाए तो हमें किराया भाड़ा क्यों लगाना पड़े। आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश त्रिपाठी। अच्छा, किस गांव के हैं? गोसाईपुर, ग्राम पंचायत बछरन। तो इस चुनाव का क्या माहौल है? सबसे चर्चा हो रहा है। माहौल बीएसपी चल रही है यहाँ। ये भाजपा बहुत झूठ बोलने वाली पार्टी है। अच्छा, हाँ, तो हाथी जिंदाबाद है इस बार। अच्छा, झूठ क्या झूठ बोलते हैं? झूठ कहते हैं 15 लाख देंगे, ये पानी नल चल रहा है, नल नहीं चल रहा है। कहते हैं 24 में चल जाएगा। अब 24 का नल किस योजना से लगा है? नल ये हर घर जल योजना है। और अभी चली नहीं? चलेगा नहीं ये। हाँ, ये चलेगा नहीं। इसको बनाते इसमें मनरेगा वाले जो इंजीनियर है, इसमें इंजीनियर जो मनरेगा लेबर है, कोई तकनीकी आदमी तो है नहीं। हम लोग अनपढ़ आदमी, गरीब आदमी देहात के। वही अनाज हमारे यहाँ फसल अच्छी है। जब द्वाबा की फसल हम काटते हैं तो 2 कुंटल ज्यादा होता है, यहाँ 2 कुंटल हमारे में कम होता है। मेहनत रात दिन करते हैं, तो पानी पीने के लिए नहीं है। अब ऐसी सरकारों से क्या फायदा? हाथी कौन से नेता आए हैं वो वोट मांगने आए? कोई वोट मांगने आए? एक यहाँ सांसद जो वर्तमान हैं, जो कभी आते नहीं, वोट मांगने ही आते हैं। हाँ, अपनी बिरादर में वो जाते हैं न्योता खाने, और उन्हीं को अपना देखते हैं। उन्हीं को अपना निधि दिए स्कूलों को, सीताराम,
और वैसे यहाँ हमारे यहाँ न तो कोई आते हैं न जाते, जब वोट मांगना होता तभी आते हैं, तब तो बड़ी लंबी गाड़ियाँ इकट्ठा करते हैं। हाँ, महंगी महंगी गाड़ियाँ, और क्या सब खेतिहर थे। अब आज के ज़माने में सब इधर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पक्का मकान नहीं है, कुछ कह रहे थे कि बाहर कमाते हैं। इधर के लोग बाहर ज़्यादा जाते हैं क्या? हाँ, पलायन तो होता, क्या करे जब यहाँ कुछ पैदा नहीं होता, लागत निकालने में बल है आदमी को, तो बेचारा क्या करे, बाहर पलायन तो करेगा ही। क्या करे गरीब आदमी, क्या करेगा, मर जाएंगे भूखों। 4 पसेरी में क्या होगा, 4 पसेरी में क्या हो बताओ, ये सब 1-1 किलो खाने वाले। आपके यहाँ तो डिफेंस कॉरिडोर भी तो बनना था, एक्सप्रेस वे बन ही गया है, राम मंदिर का मुद्दा भी था, ये सब चीज कहाँ चली गई? साहब हम एक्सप्रेस वे खाब कि राम मंदिर खाब, हम तो अनाज खाब, बाहर न जाब तो का खाब, पथरा इनका जो गट्टी पथरा कूरे हैं। इस बार स्पष्ट है, स्पष्ट। जी 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 जी। अच्छा, ये फिट हो गई बात, क्या बात फिट हुई? जी सर, जो है जो बोल रहे हैं सर, जो है कि यहाँ गिट्टी पथरा खाएं कि सर अनाज खाएं जी। 5 किलो में क्या होगा सर, जो है मतलब जो फ्री वाला मिलता है राशन वाला, ऐसे कुछ बोल रहे हैं ना, वो उससे दिक्कत हो रही है जी, पूरा नहीं पड़ रहा। 5 किलो में क्या पूरा पड़ेगा, 1 महीना का हो जाएगा सर, जो है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कमा के खाना चाहते हैं कि ये जो योजना आती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, जैसे फ्री का आवास मिल गया, चल ठीक है, नहीं है गरीब है मिल गया तो ठीक है, खाने को मिल गया, इसके अलावा हाथ मजबूत कैसे हो, इस पे कैसे चर्चा नहीं होती? ये पंजों की हाथ की मजबूती ही नहीं रहेगी सर, जो है तो क्या करेंगे? कभी ये बात करते क्यों नहीं? नेता से करना चाहिए आपको, वोट देते समय सोचना चाहिए कुछ है के बाद नेता आते हैं क्या यहाँ, चुनाव जीत गए चले गए, 5 किलो महीने मिलता है तो 5 किलो में सब्जी लें, नमक मिर्च भर के लिए नहीं होता। सबसे बड़ी बात ये नरेगा है, उसमें काम करो, 3 महीने बाद पैसा आता है। और यहाँ धान चढ़ा के आदमी जाते काम करें तो किसान के यहाँ काम करेगा कि नरेगा में करेगा? अच्छा, जब वोट मांगने आते हो तो उस समय ही आप बोल दिया करिए आप लोग की अब कहे 5 साल बाद, ऐसा कुछ बातचीत नहीं होती? अरे जब आते नहीं, मुलाकात नहीं तो किससे बोला जाए, भूतों से। सबसे बड़ी बात ये मुलाकात होते नहीं भाई, जब नहीं आएंगे तो कहाँ। अब गरीब आदमी यहाँ से जाएगा तो 100 रुपये खर्च होता है कर भी जाने में, और सब लोग नहीं जा पाते। इस क्षेत्र की क्या मांग है? जैसे आपने इधर, इन्होंने कहा दोआब में होता है तो 2 कुंटल ज्यादा, हमारे इधर जो है फसल कम, इधर कुछ सिंचाई की मांग कभी रही आप लोगों की? कुछ ऐसा रही है, लेकिन पानी आता ही नहीं नहर में। नहर में कांग्रेस के टाइम में ये नहर बना, कौन सा नहर? बियर बरकोट। अच्छा, वो भी ज्वाइन कर दिया गया, लेकिन कुछ दिन पानी आया, गन्ना उन्ना हुआ, खत्म हो गया पानी। सबसे बड़ी बात ये तो आप लोग और कुछ दिमाग में मुद्दा रहता है? समस्या जानवरों की है, अन्ना जानवरों की। अन्ना जानवर हमारे गांव में करीब 200-250 जानवर जंगली हो गए हैं। अच्छा, हैं, उससे फसल नष्ट हो जाती है। बहुत लोग गौशाला जो बनी है, गौशाला बने तो जो गांव के क्षेत्र के साधारण जानवर उनके लिए बनी है, वो जंगली बन गए, उनको कोई पकड़ नहीं सकता। जब से सरकार आई कई बार जो गए भी सब कुछ किए, आज तक कुछ नहीं हुआ, वो ऐसा ही फिरते हैं। गांव के लोग इकट्ठा भी किए थे, वो भी जो है छोड़ दिए क्योंकि भूखों मर रहे थे, वो कोई चारा देने वाला नहीं था अभी तक। अच्छा, यहाँ देखिए एक दादा और आए हैं, वो पूछ रहे हैं का चलत है, तो यह है कि जैसे चुनाव का माहौल है, वो ये बताएं इनकी बड़ा दिक्कत है, जो समस्या है वो नहीं पूरा ही पा रहे हैं। तुम्हारा का समस्या है, कुछ दिमाग में है का? कौन समस्या खाते थे कि मतदान करी हो? हम मतदान करेंगे ही नहीं, अगर करेंगे तो बीजेपी के विपक्ष में मतदान करेंगे। मतलब इतना ये हाँ, ये बताइए 16 लाख हजार करोड़ रुपया ये तो पूंजीपतियों का माफ कर दिया, ये बताइए किसानों को नहीं पैसा दे सकते हैं? ये पार्टी क्या कर रही है? किसान यहाँ भूखों मर रहा है, इन साल पैदावार कमजोर हो गई, किसानों का ऋण भी नहीं माफ कर रही, क्या कर रही है सरकार? किसान परेशान है, किसान बहुत ज्यादा परेशान है जब से सरकार आई। तो मतदान 500 साल इसमें नहीं करेंगे। 500 साल बाद राम मंदिर तो बन गया, एक्सप्रेस वे बन गया। अरे यार, राम मंदिर बन गया तो आप भाई साहब ये बताइए, राम मंदिर में मंदिरों में कौन जाता है? कौन जाता है आप जानते हैं? मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे एक पुजारी जाता है और एक भिखारी जाता है, और राम मंदिर के नाम पर ये लोग वोट मांगते हैं। ये सब कुछ चलने वाला नहीं है। हम लोगों को भिखारी और यही सब पुजारी बना दिया, इसके अलावा क्या किया इन्होंने? आज तक कोई भर्ती नहीं किया, आज तक क्या किया इन्होंने? नवयुवक तो है, टहल रहा है, घूम रहा है, परेशान हो रहा है। आप बताएं हमें,
गलत कहता हूँ तो बताएं, ये सब नहीं चलने वाला है। इधर के स्थानीय नेता कभी आते हैं, जैसे आप इतना मुखर हैं, कभी इस संबंध में बात होती है कि पकड़ के बात कर लें कि भाई? यहाँ कोई नेता नहीं आता, न कोई नगरी आती। यहाँ सब बनने के बाद हर नेता अपनी झोली देखता है, अपनी सीट देखता है, बाकी यहाँ फिर कोई देखने वाला नहीं कि जनता मर रही है या जिंदा है। सीधी साफ बात। मैं साफ साफ बोलने वाला व्यक्ति हूँ और ग्राम सभा सालिकपुर का रहने वाला हूँ, निवासी हूँ। रामानंद मिश्रा मेरा नाम है। ठीक है सर, जो बात है वो सच है। जो बात है वो सच है और सच ही रहेगी, और यही आवाज भी रहेगी। ये आवाज दबने वाली नहीं है, सीधी साफ बात। अच्छा, इधर स्थानीय क्या समस्या है? जैसे नहर का बता रहे थे, इधर की नहर एक बंद है, किसान परेशान, आपने बताया कि कर्जा माफ नहीं हो रहा, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि समस्या अगर बताएं आपकी इस क्षेत्र में समस्या क्या है, तो क्या दिमाग में चल रहा है? भाई देखिए, हम अपने ग्राम सभा की समस्या आपसे बता सकते हैं। हम रोड के उत्तरी साइड हैं, जहाँ पे आप ये मतलब कार्यक्रम आप लगा रखे हैं, ये रोड के दक्षिणी साइड की बात है। ये लोग आप लोगों से विचार करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या समस्याएं हैं। वो समस्या ये अपनी तरफ की ही बता दीजिए, उधर की भी बता दीजिए आप अपनी। अरे आज तो मैं चकबंदी वालों को खदेड़ के आया अपने गाँव से। हम चकबंदी नहीं चाहते हैं। 10 बीघे जमीन बची है, 10 बीघे जमीन में मादर चोट 8 बीघे जमीन बच रही है। हम मर जाएंगे, जिंदा रहेंगे? हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, ये गुस्सा नहीं यार मास्टर साहब, आप जानते हैं हम लोग किसान हैं यार, मर रहे हैं। हम अपनी पीड़ा हम जानते हैं, हमारी पीड़ा कोई देखने वाला है? हाँ, कोई देखने वाला नहीं है। सीट पाने के बाद कोई नहीं आता, ना कोई झांकता, ना कोई देखता। अच्छा, सच बोलने में डर नहीं लगता? हमें डर नहीं है, सच में डर नहीं होता जी, नहीं। मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ। क्या करेंगे आप? सूली चढ़ा देंगे, इसके अलावा क्या करेंगे? हम तो मरे खुद ही जहर टहल रहे हैं ना। जो थोड़ा बहुत बचा है जीविका, बच्चों को जिला रहे हैं, वो भी आप छीन रहे हैं। ये सब नहीं चलने वाला, ना होगा। ये वो देश है जहाँ कभी जय जवान जय किसान का नारा था, और शायद किसान इसीलिए ज्यादा मुखर हैं, किसान परेशान है, और ये समस्याएं इन गाँव की हैं। और यहाँ पे जो प्रमुख समस्या किसानों की है वो ये है कि दिक्कतें बहुत ज़्यादा है जानवरों से, जंगली जानवरों से, और फसल को जो है ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे। और यहाँ के जो मतदाता हैं वो काफ़ी रोष में हैं कि नेता आते नहीं हैं। नेताओं को ये सोचने की ज़रूरत है कि अपनी शकल अगर आप 5 साल नहीं दिखाएंगे तो किस मुँह से आप द्वार पे जाकर वोट मांगेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ अनुज हरमत, ग्राउंड जीरो।